हेलो बच्चों, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। और हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 7 है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। तो देखिए बच्चों, में प्रश्न में कहा गया है एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करना है जो इस बिंदु से और इस बिंदु से बराबर दूरी पर है, यानी समदूरस्थ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, देखिए ये एक्स अक्ष होती है या वाई अक्ष होती है, ये होता है मूल बिंदु। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होगा। तो देखिए एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए। जिस बिंदु को हमने ज्ञात करना है वो एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होगा। और एक्स निर्देशांक मान लेते हैं एक्स, और ये बिंदु ले लेते हैं ए। तो पहले हम यहां लिख लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु x, 0 है। अब देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ये x अक्ष पर जो स्थित बिंदु है a, ये बिंदु 2,-5 और -2,9 से बराबर दूरी पर है। तो इस बिंदु को मान लेते हैं बच्चों P और इस बिंदु को मान लेते हैं Q। तो A की P से दूरी यानी AP और A की Q से दूरी यानी AQ क्या है, बराबर। तो प्रश्नानुसार AP बराबर है AQ के। ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर स्थित है। अब देखिए बच्चों, पहले हम AP निकाल लेते हैं, यानी बिंदु A और P के बीच की दूरी, बिंदु A और बिंदु P के बीच की दूरी। बिंदु A का निर्देशांक है x, 0। तो इस बिंदु को x1 y1 मान लेते हैं और इस बिंदु को मान लेते हैं बच्चों x2 y2। तो बिंदु A और बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगी, लगा दीजिए बीच की दूरी का सूत्र, x2 ऋण x1 का वर्ग। तो x2 यानी x ऋण x1 2 का वर्ग। दूरी का सूत्र आपको पता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो धन y2 ऋण y1 का वर्ग, y2 है बच्चों 0, ऋण y1 है ऋण 5, तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन 5 का वर्ग बराबर। अब देखिए AQ यानी बिंदु A और बिंदु Q के बीच की दूरी, तो ये बिंदु है x2 y2, तो इसे मान लेते हैं बच्चों x1 y1। तो बिंदु A और बिंदु Q के बीच की दूरी हो जाएगी वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग, x2 है x ऋण x1 है ऋण 2, तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन 2 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग, y2 है 0 ऋण y1 है 9 का वर्ग। देखिए बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर ले तो ये वर्गमूल हट जाएगा। देखिए वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा। अब यहां आप देखेंगे यह है a ऋण b का वर्ग। हम जानते हैं a धन b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, और a ऋण b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। तो ये है a ऋण b का वर्ग, ये a है ये b है, तो यहां लगा देंगे a ऋण b के वर्ग का सूत्र। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a का वर्ग, a क्या है x धन b का वर्ग, b क्या है 2, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा ऋण 2a, a है x और b है 2 धन 0 धन 5, 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 25। अब यहां देखिए यह a धन b का वर्ग, और a धन b का वर्ग होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ये a है और ये b है, तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab है यहां 2 धन 0 ऋण 9, ऋण 9 बचेगा, ऋण 9 का वर्ग हो जाएगा 81। आगे देखते हैं बच्चों इसे, x का वर्ग धन 4 ऋण 2x, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो इसे लिख देता हूं मैं 4x धन 25, और ये जो दाईं तरफ है इन सबको ले आएंगे हम बाईं तरफ, तो इन सबके चिन्ह
बदल जाएंगे। ये x की घात 2 इधर आके ऋण x की घात 2 हो जाएगा, ऋण 4, 2 दूनी 4x, इधर आके हो जाएगा ऋण 4x, ये हो जाएगा ऋण 81 और इधर बचेगा बच्चों 0। तो चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं। x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, धन 4 ऋण 4 कट जाएगा, ऋण 4x हो जाएगा ऋण 8x। ये है देखो 25 और ये है 81, एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 81 में से 25 घटा देंगे 56 बचेगा और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आ जाएगा बराबर 0। तो यहां से ऋण 8x बराबर हो जाएगा ऋण 56 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, धन 56 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 56, ऋण 8 यहां गुणा में है x के साथ, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा भाग में। देखो ये कट जाएगा, 7 8 56, तो x बराबर मिल जाएगा ऋण 7, x का मान मिल गया बच्चों, x बराबर है ऋण 7। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान लगा दो ऋण 7, 0। तो आप लिख लेंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु x, 0, x क्या है ऋण 7, ऋण 7, 0 होगा। ठीक है, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु ऋण 7, 0 होगा। आप आगे लिखना चाहें तो ये भी लिख लेना, जो कि दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो यही था आपके पास इस प्रश्न का आंसर। और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, ऋण 3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 10 मात्रक मतलब मात्रक जो भी उसका मात्रक हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, जो भी मात्रक होगा वो। तो देखिए बच्चों, हमने y का मान ज्ञात करना है और बिंदु P जिसका निर्देशांक है 2, ऋण 3 और Q जिसका निर्देशांक है 10, y, इनके बीच की दूरी है 10 मात्रक। मैंने अभी बताया मात्रक यानी जो भी उसका मात्रक होगा, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर। तो देखते हैं बच्चों, P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 है। तो इसमें से एक बिंदु को x1, y1 और दूसरे बिंदु को x2, y2 मान लेते हैं बच्चों। तो देखें यहां पे प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी यानी PQ बराबर कितना है, 10। अब PQ यानी P और Q बिंदु के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग बराबर है 10। चलिए मान लगा लेते हैं यहां पे, x2 है 10, x1 है 2, तो ये हो जाएगा 10 ऋण 2 का वर्ग धन y2 ऋण y1, y2 है y और y1, y2 है y और y1 है ऋण 3, तो ये हो जाएगा बच्चों y ऋण और y1 क्या है ऋण 3, तो ऋण और ऋण ये हो जाएगा धन 3 का वर्ग बराबर है 10। बच्चों ये वर्गमूल हटा लेते हैं, इसके लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। इस पक्ष का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा और इस पक्ष का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 व्याम की 100 यानी 10 का वर्ग। अब देखो बच्चों 10 ऋण 2 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। यह है a प्लस बी का वर्ग, तो a प्लस बी के वर्ग का फॉर्मूला लगा लीजिए, सूत्र लगा लीजिए। a प्लस बी का वर्ग होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, तो ये a है ये b है, तो a धन b का वर्ग हो जाएगा a का वर्ग, a यानी y का वर्ग धन 3 का वर्ग 9 धन 2a, a है y और b है बच्चों 3 और बराबर है 100। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए बच्चों यहां पे 64 धन y का वर्ग धन 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6y, ये हो जाएगा 6y। 100 को इधर ले आएंगे, बाईं तरफ ऋण 100 हो जाएगा, बराबर बचेगा बच्चों 0। अब देखो y की सबसे बड़ी घात को पहले लिख लेते हैं, y की घात 2, इसके बाद y की छोटी घात 6y, बच्चों अचर पद 64 धन 9 ये 73 हो जाएगा, 64 धन 9 73 हो जाएगा और 73 ऋण 100, तो 100 में से 73 घटाएंगे 27 बचेगा, जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आ जाएगा बराबर 0। तो बच्चों ये बन गई है एक द्विघात समीकरण।
अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे और y का मान निकाल लेंगे। अब देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण को हल करना आपको आता है, तो चलिए इसे हल करते हैं। यह y की घात 2 धन 6y ऋण 27 बराबर 0। सबसे पहले y के वर्ग का गुणांक देखें कितना है, 1। अचर पद देखें, चिन्ह छोड़ देना, सिर्फ अचर पद देखें, ठीक है, बिना चिन्ह के। 27 तो कितना हो गया, 27 से कम 27। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, y का वर्ग का गुणांक देखा, उसके साथ क्या गुणा हो रखा है, 1। अचर पद देखा बिना चिन्ह का, 27 गुणा कर दिया, 27 से कम 27। अब 27 के हमने ऐसे दो गुणनखंड लाने हैं जिनको जोड़ या घटा करके 6 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए 27 के पहले हम कर लेते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 3 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो देखो बच्चों, अब हमने यहां से ऐसे दो गुणनखंड प्राप्त करने हैं जिनको जोड़ या घटा करके क्या आ जाए, 6। तो 3 3 9 और 3, 9 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा बच्चों, 6। और धन 6 चाहिए, तो देखो धन 6 मिल रहा है, 9 में से 3 गया, धन 6। तो आप देख सकते हैं इस 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 ऋण 3। देखिए इस तरह से y की घात 2 धन 6 की जगह लिखेंगे 9 ऋण 3। अब 6 के साथ y है तो इनके साथ भी y आएगा, और ऋण 27 बराबर 0। अब देखिए ये प्रथम दो पद देखें, इनमें कुछ उभयनिष्ठ है। क्या है उभयनिष्ठ, y। इसमें भी y है, इसमें भी y है, y को उभयनिष्ठ ले लेंगे। y की घात 2 में से एक y बाहर चला जाएगा, एक y बचेगा धन, ये y बाहर चला गया, बचेगा 9। अब देखो इन दोनों पदों में भी कुछ कॉमन है, क्या है देखते हैं, 3। और इसे लिख सकते हैं 27 को 3 गुणा गया 9, तो 3 दोनों में है, तो 3 हम ले लेंगे कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। ऋण भी हम कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो देखिए अंदर क्या बचेगा, 3 चला गया बाहर तो बचेगा y। 27 में देखें 3 बाहर चला गया, बचेगा 9। और जब ऋण कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये ऋण का है तो धन हो जाएगा, ये पद ऋण का है तो ये भी हो जाएगा धन बराबर 0। यहां जो बचेगा यहां भी वही बचना चाहिए। अब देखेंगे इन दोनों पदों में y धन 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से y धन 9 बाहर चला गया, बचेगा y। और यहां से y धन 9 बाहर चला गया, बचेगा ऋण 3 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, एक बार हम y धन 9 को 0 लेकर के चलेंगे, एक बार y ऋण 3 को 0 लेकर के चलेंगे। तो लिखेंगे जब y धन 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, धन 9 बराबर के दूसरी साइड जाएगा, ऋण 9 हो जाएगा। अब एक बार हम लेके चलेंगे y ऋण 3 को 0 के बराबर, तो y ऋण 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह से y के दो मान हमें प्राप्त हो गए हैं, एक है ऋण 9 और दूसरा है 3, और y के मान हमने ज्ञात करने थे। तो ये था आपके पास प्रश्न 8। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।